एक आदमी की ना ईगो हर्ट हो जाती है कि अरे यार, हमने तो इस औरत को इतना जलील किया, इतना टॉर्चर किया, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, कि ये खुद ही अपनी लाइफ से निकल जाए। और जब वो औरत निकल जाती है और अपने बलबूते पे जब वो एक अच्छी लाइफ जीती है और अपनी बच्ची को भी एक अच्छी लाइफ देती है, खुद ही माता और पिता दोनों बन जाती है, तो ऐसे टाइम पे ना मर्द की सटक जाती है थोड़ी सी, और फिर वो उतर जाता है ओछी और गंदी हरकत करने पे। और यही हुआ है चारू असोपा के साथ, उनके एक्स हस्बैंड ने जो किया है। चलिए डिटेल्स पे बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैंने एक वीडियो देखा चारू असोपा का, तो शायद उनके हस्बैंड ने कोई वीडियो डाला है चारू के लिए। मैं उनके हस्बैंड का वीडियो बिल्कुल नहीं देखती, बट हाँ, चारू का वीडियो मैं देखती हूँ। और ये एक सीरियल करती थी, क्या अंगना करके कुछ था, अभी नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो उसमें मैं इनको देखती थी, बहुत अच्छी एकदम मासूम सी बच्ची का रोल इन्होंने किया था। तो वहीं से मैं इनको जानती थी। फिर जब इन्होंने डेली ब्लॉगिंग करने लगी जब ये, तो मैं इनको वॉच करने लगी। और इनकी मैरिज हुई थी सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के साथ, जो कि बहुत कम दिनों के बाद, मतलब बहुत कम दिन का ही रिश्ता रहा इनका, शादी टूट गई। और एक इंटरव्यू में चारू ने बताया था कि जब ये प्रेग्नेंट थी तो इनके हस्बैंड मॉर्निंग में जिम के लिए निकलते थे और पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे रात गायब रहते थे। कभी कभी उधर से ही वेकेशन पे चले आते थे और ये घर में एक प्रेग्नेंट महिला पूरे टाइम अपने हस्बैंड का वेट करती रहती थी। और बहुत सारे एलिगेशन चारू ने लगाया था। फिर इनको एक टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ होगा कि अब ये रिश्ता, इनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, तो इन्होंने अलग होने का फ़ैसला लिया। फिर कुछ डिवोर्स की बातें आई, लेकिन फिर से इनका पैचअप हुआ। और जब एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है ना, और रिश्ते में जब गांठ पड़ने लगते हैं, तो फिर वो रिश्ता बहुत स्मूथली और अच्छा हो ही नहीं सकता। तो चारू के रिश्ते फिर से एक बार बिगड़े और इस बार फाइनली इनका डिवोर्स हो चुका है और चारू अलग रह रही हैं। लेकिन ये चीज़ ना एक हस्बैंड के लिए उसके ईगो को बहुत ठेस पहुंचाती है कि यार, एक डिवोर्सी महिला अपनी लाइफ इतने बेहतर तरीके से कैसे जी सकती है। मुझे तो बस इनके फाइट का रीज़न ही यही लगता है, क्योंकि चारू ने कुछ भी उनसे मांगा नहीं, वो अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और बच्ची भी चारू के पास है। और इनके हस्बैंड हमेशा अपनी बच्ची से रिलेटेड पोस्ट और वीडियो डालते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, आप अगर इतने ही अच्छे फादर थे और आपको अगर अपनी बेटी से इतना ही प्यार था, तो फिर जब आपकी बच्ची जब हुई थी, चारू ने बताया है अपने इंटरव्यू में, और मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है, इसलिए मैं ऐसी बातें कर रही हूँ। तो चारू ने बोला था कि जब उनकी डिलीवरी हुई थी तो इनके हस्बैंड गेस्ट की तरह बस मिलने आते थे हॉस्पिटल में, बगल में ही उन्होंने होटल ले रखा था। और जो भी चीज़ें थी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमेशा से फादर और मदर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चारू असोपा ने अकेले ही निभाई है। कभी कुछ वैसा करते हुए उनके हस्बैंड तो मुझे नहीं दिखे। अभी क्या हुआ है कि शायद इनके हस्बैंड ने इनको डिमीन करने के लिए एक वीडियो कुछ डाला था, तो चारू ने उसमें उनको रिस्पॉन्स किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की है। इनके हस्बैंड का कहना है कि मुझे फादर बनने का मौका नहीं दिया गया। तो चारू ने बोला कि मौका, और ये मैं भी बोल रही हूँ, फादर और मदर बनने का मौका नहीं दिया जाता है। वो एक, ये सब जो रिश्ते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है, माँ एक माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करने लगती हैं। उनको पता होता है कि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, वो सब कुछ समझ जाती है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ना ही वो शिक्षा कोई और किसी को दे सकता है। सेम टाइम सेम चीज़ हस्बैंड के साथ भी होता है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, या बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी के टाइम से ही, ऐसा लगता ही नहीं है कि सिर्फ फीमेल प्रेग्नेंट है, वो मेल भी उस चीज़ में
प्रॉपरली हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर के पास विज़िट करना हो या अपनी वाइफ का केयर करना हो, उनके हेल्थ का ध्यान रखना हो। बट सब लोग ऐसे नहीं होते, बट हाँ बहुत सारे लोग होते भी हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो राजीव सेन ने कभी नहीं निभाई, सब कुछ चारू ने अकेले ही किया है। लेकिन अब पता नहीं इनको कौन सा मौका चाहिए, और मौका चाहिए तो चारू ने अपनी वीडियो में बोला कि वो मुंबई में जितने में फ्लैट लेंगी, मतलब अफोर्ड नहीं कर रही हैं, वो किसी और सिटी में चली गई जहाँ पे उनके मायके की फैमिली रहती है। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ी सस्ती है चीज़ें, वहाँ पे फ्लैट सस्ते हैं, तो उनको लगा ये मेरे लिए अफोर्डेबल है, तो उन्होंने किया। और कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता है कि चलो यहाँ पे मेरी मायके की फैमिली है तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएगी। अगर आपको अपनी बच्ची से इतना ही प्यार है और आप बार बार में जो तकिया कलाम की तरह ये लाइन यूज़ करते हो कि आप राजीव सेन हो, आप राजीव सेन हो, तो क्यों नहीं एक बेटी के लिए आपने एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को। फिर आपके लिए आसान हो जाती ना, आप लोग मुंबई में ही रहते, क्योंकि आप रहते ही हो, चारू भी वहाँ पे रहती। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। फिर चारू ने बोला कि इन्होंने बोला कि अचानक से बताया नहीं चली गई, तो मैं भी इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। कैसे पॉसिबल है यार, फ्लैट लेना, किसी अदर सिटी में शिफ्ट हो जाना, तो ये सारी चीज़ें इजी नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है। तो मुझे इनकी बातों में यहाँ पे भी लॉजिक नहीं लगा। चारू ने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोली कि एक औरत के कैरेक्टर पे उंगली उठा दो, ये वो फलाना ढिमकाना। और एक्चुअली ये ना आजकल हमारे समाज का हिस्सा बन गया है कि बहुत इजी होता है किसी को चुप करवाने के लिए। सबसे इजी प्रोसेस है कि उसके कैरेक्टर को आप डिमीन करो और उसको एकदम नीचे गिरा दो। फिर एक चीज़ चारू ने अपनी वीडियो में बोला कि चलो आप ये मत याद रखो कि मैं आपकी वाइफ हूँ, आप ये भी मत याद रखो कि मैं आपकी बच्ची की माँ हूँ, लेकिन एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि मैं एक औरत हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे चारू गलत लगी। जिस आदमी को अपनी वाइफ की फ़िक्र नहीं है, जिस आदमी को अपनी बच्चे की, अपनी बेटी की माँ की फ़िक्र नहीं है, जिसको अपने रेपुटेशन की फ़िक्र नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो सुष्मिता सेन के भाई हैं। और अगर उन चीज़ों की फ़िक्र उनको नहीं है तो एक औरत के साथ कितना सही कितना गलत वो कर रहे हैं उसकी फ़िक्र वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। मैं पता है मैंने चारू का स्ट्रगल देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, बिकॉज़ वो डेली ब्लॉगर हैं, तो मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। और मैं नहीं मानती कि वो बहुत बेकार हैं, क्योंकि मुझे जो उनके वीडियोज़ के थ्रू दिखे हैं वो एक बहुत ही घरेलू महिला मुझे लगी हैं, जो अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनाती है, अपनी बच्ची का टेक केयर करती है, अपने काम के बारे में सोचती है, अपनी बच्ची को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। तो वो मुझे उस टाइप की तो लगी नहीं कि शादी कर लिया, डिवोर्स कर लिया। ऑफ कोर्स उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा तो बहुत मजबूर होकर के ही लिया होगा। एंड दूसरी चीज़ कि राजीव सेन को इस बात से आपत्ति है कि वो दूसरी जगह पे क्यों चली गई, मुंबई में भी वो रह सकती थी। लेकिन वहीं पे मैंने चारू की वीडियो में जो देखा, उनकी बातें मुझे इतनी इम्प्रेसिव लगी जब उन्होंने बोला कि मुझे अपना घर चाहिए था ताकि मेरी बच्ची को लगे कि ये मेरा घर है। वो जिस भी दीवार पे चाहे वो लिख सके, कर सके, दीवार गंदा कर सके घर, और उसको एक सुकून फील हो कि हाँ ये मेरा घर है। और उनकी बातों में वो माँ का जो ममता थी वो झलक रही थी, जो आज तक कभी राजीव की बातों में मुझे लगी नहीं। जब भी वो बात करते हैं तो बहुत फेक लगती है हर एक चीज़। मैं उनसे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती हूँ, ना ही मैं उनकी किसी भी बात से एग्री करती हूँ। फिर चारू ने ये भी बोला कि क्या आपने कभी मुझे फ़ोन किया कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, तो मैंने कभी आपको मना नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना। तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी चीज़ें चारू ने बोली कि आप मेरे घर भी आते थे, मैं नहीं भी रहती थी तो मैं फ़ोन पे अपने फैमिली को बताती थी कि खाने पीने का ध्यान रखना, ये वो फलाना ढिमकाना। तो यार डिवोर्स के बाद कौन इतना करता है? अगर वो आपके लिए इतना सोच रही हैं तो ये उनका बड़प्पन है, फ़र्ज नहीं है उनका। और ये सब डिसाइड आप नहीं कर सकते हो कि वो किस सिटी में रहेंगी नहीं रहेंगी, बिकॉज़ आपका डिवोर्स हो चुका है। वो अपने जीवन
को अपने तरीके से जी सकती हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए या फिर उनको आपसे परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। तो मुझे इनकी वीडियो में बहुत इलॉजिकल सी बातें लगी, जो कि जिसका कुछ मतलब नहीं बनता है। जो भी चारों क्वेश्चन कर रही थी राजीव सेन से, और वो इसलिए ही कर रही थी क्योंकि राजीव सेन ने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें ऊट पटांग चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया है, जिसमें मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। चारू की बात में मुझे थोड़ी सी पेन भी दिखी जब वो डिस्कस कर रही थी कि आपने जब भी बोला मुझे अपनी बच्ची के लिए दुबई जाना पड़ा, मुझे उस फैमिली के साथ रहना पड़ा, तो मैं हर बार गई, मैं कभी पीछे नहीं हटी। इवन वो इतना तक बोल रही थी कि जियाना बड़ी भी हो जाएगी, वो चाहेगी कि मैं अपने दादा दादी से मिलूँ, अपने फादर से मिलूँ, तो मैं उसको कभी नहीं रोक सकती, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी फैमिली से टच में रहे। तो यार ये बहुत बड़ी बात है। और लिटरली बुरा फील हुआ जब चारू ने ये बोला कि आपको क्या लगता है, मुझे फ़ील नहीं होता, मैं उस घर में जाती हूँ, उस घर में रहती हूँ, तो कि जिस घर में मैं बहू बन के आई थी और आज मेरा डिवोर्स हो गया है। यार सच में ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग सेलिब्रिटी हैं, शायद ये कुछ अलग चीज़ खाते हैं, इनका माइंडसेट कुछ अलग है, तो ये ऐसी चीज़ों को टॉलरेट करते हैं। हम तो भाई सपने में भी नहीं सोच सकते। खैर हमारे लिए तो डिवोर्स ही बहुत बड़ी बात है, बट जो भी है, क्योंकि नहीं पॉसिबल है यार ये सारी चीज़ें। लेकिन वहीं पे एक आदमी को कुछ फील नहीं होता, वो जो मर्जी जैसे मर्जी वो भूल जाता है कि चलो आज मेरा इसके साथ रिश्ता नहीं है, कभी तो रिश्ता रहा है ना, लेकिन पता नहीं भूल जाते हैं। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें तो भाई औरतें हद पार कर रही हैं। अभी रिसेंट में ही जो 2 3 4 5 केस आए हैं, वो तो दिल दहला देने वाले केस हैं। आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे चारू हमेशा से सही लगी हैं और अभी भी सही हैं। बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो, कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए। आपके ऊपर माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है, और आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत मैच्योर है। इस छोटी सी उम्र में ही वो मैच्योरिटी उसकी झलकती है। बस कुछ दिनों की बात है, बाकी आज आप उसको संभाल रहे हो, फिर कल वो आपको संभालेगी, और एक माँ बेटी एक दूसरे को ही अपना फैमिली मानेंगे, और क्या कर सकते हैं। और छोड़ दीजिए, वो आपको डिमीन करके आपको मेंटल स्ट्रेस देना चाहते हैं, और आप उनको बार बार रिस्पॉन्स करके आप अपना मेंटल हेल्थ ख़राब मत कीजिए। आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आप अपनी बच्ची पे फोकस कीजिए, आपके लिए वही सही है। और आपके एक्स हस्बैंड कुछ भी आपको बोल दे आपके कैरेक्टर पे या जो भी आपकी लाइफ पे, आपके काम पे, तो उससे दुनिया आपको गलत समझेगी। ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पता है आप हर जगह पे सही हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेरी किस बात से एग्री हो नहीं हो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ